तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुवार्ड सक्सेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज सर, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने हिंदी के बारे में कुछ सारांश बताए थे फ्रेंड्स, आज मैं कुछ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ आप भी जवाब देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से पता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल, जी हाँ, रामजी सकपाल फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन और श्रम विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष और प्रमुख ये दोनों कारण बनी हुए थे। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सी, ए और बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो ये मुख्य नायक डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पत्रिका था फ्रेंड्स। जी हाँ, पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1956 दिल्ली में। 1956 ईस्वी दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। उसके बाद 11वां प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर
उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका सही जवाब बच्चों होगा न्यूयॉर्क। जी हाँ, न्यूयॉर्क गए थे। वो भी बड़ौदा नरेश के कहने पे गए थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो दोस्तों मैं बताते चलूँ, ये अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए जो प्रेरक व्यक्ति थे, ये बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब। 13वां प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सी, 1936 ईस्वी में उन्होंने भाषण दिया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये एक भाषण है। जी हाँ, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो दोस्तों मैं बताते चलूं, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, इनमें से ये सभी के सभी अंबेडकर के लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्य कुशलता के लिए। जी हाँ, कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर दे। इसका सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 18वां प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका सही जवाब होगा ललई सिंह यादव। जी हाँ फ्रेंड्स, ललई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। जी हाँ, दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों जातिवाद। जी हाँ, जातिवाद। 21वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। जी हाँ फ्रेंड्स, भीमाबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका सही जवाब 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो इसका सही जवाब जो होगा बच्चों जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में जो आज का एक आदर्श समाज होना चाहिए वो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो इसका सही जवाब जाति प्रथा। जी हाँ, जाति प्रथा। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये किन की रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर की रचना है।
और 27वां प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो ये बिल्कुल जो है ना आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। 28वां प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ, ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के फ्रेंड्स ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो मैं रोज लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें